शब्द की अधिष्ठात्री माँ बागेश्वरी के चरणों में नमन करता हूँ इस देशनों की पावन धरा को कि मुझे इस बार ये मौका मिला, ये सौभाग्य मिला कि मैं अपनी उड़ान को यहाँ से परवान दे सकूं। सबसे पहले जब देशनोक में मेरे लिए 15 या 20 लोग ही तालियां बजा देंगे तो मैं मान लूंगा। सबसे पहले शुरुआत करता हूं डॉक्टर महराज फैजाबादी के एक शेर से कि अंधे ख्वाबों को उसूलों के तराजू दे दे, अंधे ख्वाबों को उसूलों के तराजू दे दे, मेरे मालिक मुझे जज्बात पे थोड़ा काबू दे दे। जिंदाबाद। मेरे मालिक मुझे जज्बात पे थोड़ा काबू दे दे, मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं, एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे, एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। इतनी तालियां मुझे बहुत है। मैं कोई कविता पढ़ने के लिए नहीं आया, मैं इन सभी कवियों के लिए, क्योंकि इस पूरे पंडाल में हम 2 कवि हैं जो दोनों नीदरलैंड टीम से हैं और वर्ल्ड कप में नहीं हैं, तो हमारा अस्तित्व नहीं है। ये सारे ऑस्ट्रेलियन, अफगानिस्तान बड़ी बड़ी टीमें हैं, हम केवल 2 कवि हैं जो नीदरलैंड टीम से हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, मैं तो एक विषय सौंपने के लिए यहां आया हूं। ये जितने भी कवि हैं, जितनी भी विधाएं हैं, अपनी अपनी विधा में मैं एक विषय बताने आया हूं सिर्फ आपको कि उस विषय पर अपने अपने हिसाब से एक एक कविता आपकी बनती है और मैं यूट्यूब पर आपका इंतजार करूंगा कि कब वो कविता मेरे को सुनने को मिले। मेरा विषय है फुटपाथ के फकीर। फकीरों के लिए, ये जो घूमते ना नुक्कड़ बस्ती चौराहों पर, इनके लिए एक मैंने कविता लिखी और मैं उन लोगों के लिए लिखता हूं साहब जिनको अपना हक मांगना भी नहीं आता। किसान तो अपना हक मांग भी लिया करते हैं, उनको अपना हक मांगना भी नहीं आता। उन लोगों के लिए एक कविता, एक मुहिम इस भारत सरकार से कि उनके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था लागू हो कि ये गलियों में न भटके। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे मन दें। मेरा भी मन करता है, मैं कुछ भी लिख सकता हूं लेकिन लिखता नहीं हूं, कि कभी कभी मन करता मेरा मैं भी सुंदर गीत लिखूं, जिससे प्यार जवां होता है वो बंधन वो प्रीत लिखूं, लेकिन मन की पीड़ा को परमाधी नींदें उड़ा चली, लेकिन मन की पीड़ा को परमाधी नींदें उड़ा चली। अरे लोकतंत्र रूपी रावण ने फिर से सीता मात छली, लोकतंत्र रूपी रावण ने फिर से सीता मात छली। कोई बात नहीं, अगली बार में बजा दोगे तालियां। कि नुक्कड़ बस्ती चौराहों पर एक अचंभा और हुआ, ये लोग साहब यहीं पर मिलते हैं। कि नुक्कड़ बस्ती चौराहों पर एक अचंभा और हुआ, अरे जिंदा लाशें घूम रही है कैसा मुश्किल दौर हुआ, तो ममता निजता अपनेपन वाली वो बातें कहाँ गई, ममता निजता अपनेपन वाली वो बातें कहाँ गई। अरे गरधुल्लों की रोटी को भूखी सरकारें चबा गई, गरधुल्लों की रोटी को भूखी सरकारें चबा गई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी में इनको गरधुल्लों की संज्ञा दी गई है। गरधुल्लों की रोटी को भूखी सरकारें चबा गई। तो हम तीज त्योहारों, होली दिवाली पर मौज मनाते हैं, हम प्रत्येक रात होली हो या दिवाली हो कितनी सुकून से मनाते हैं, लेकिन इनके लिए हर एक रात साधारण रात होती है साहब। इन लोगों के लिए कुछ मेरे कवियों से विशेष विनम्र आग्रह है कि एक एक कविता आपकी बनती है। तो मैं लिखता हूं कि हम तीज त्योहारों, होली दिवाली पर मौज मनाते हैं, हर एक रात चैन से सोते नया सवेरा पाते हैं, हर एक रात चैन से सोते नया सवेरा पाते हैं। तो फिर उनकी रातें क्यों वे दिन चिंता से भरी पड़ी, अरे नए सवेरे उठ देखें तो क्यों आशाएं मरी पड़ी, नए सवेरे उठ देखें तो क्या आशाएं मरी पड़ी। क्या देखा इस देश में मैंने, संतों की ओर इशारा करता हूं कि मैंने ढोंगी संतों को यहाँ वंदन होते देखा है, मैंने ढोंगी संतों को यहाँ वंदन होते देखा है, लोकतंत्र हत्यारों का अभिनंदन होते देखा है, लोकतंत्र हत्यारों का अभिनंदन होते देखा है। तो फिर आज उन्हीं के वंशज घायल क्यों हैं काल कपालों से, आज उन्हीं के वंशज घायल क्यों हैं काल कपालों से, अरे क्यों हर रोज हार जाते शकुनी की भेदी चालों से, क्यों हर रोज हार जाते शकुनी की भेदी चालों से। जय हिंद, जय देशनोक, बहुत बहुत आभार। एक विषय सौंपने के लिए आया था, मैं कविता नहीं गाने आया था। जय हिंद।